तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पे 60 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्ग महिलाओं के लिए आज से सरकारी रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा का आगाज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना का शुभारंभ कर दिया। बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना तो किया ही, इस दौरान बुजुर्ग महिलाओं को योजना के स्मार्ट कार्ड, साड़ी और मिठाइयों के साथ उपहार भी उन्होंने भेंट किए। मुख्यमंत्री ने बातचीत के दौरान कई महिलाएं वहां पे हमने देखा जो काफी भावुक उठी और उन्होंने परिवार पर निर्भरता खत्म होने को लेकर भी सरकार का आभार जताते हुए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्पीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में 27 से 29 अगस्त तक सभी महिलाओं और बेटियों के लिए सहयोगी के साथ रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की भी घोषणा की और इसके साथ अक्टूबर-नवंबर में 50,000 बेटियों को मुफ्त स्कूटी देने का भी बड़ा ऐलान कर दिया। तो सीधा राजधानी लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, हम देखते हैं कि एक तो वो वर्ग है कि जो वाकई अपने आप को काफी खुश महसूस करता होगा, लेकिन हम एक और वर्ग भी जानते हैं महिलाओं का जो 60 साल की उम्र में भी अपने अपने खेतों से, अपने अपने क्षेत्रों से, चाहे वो जो भी वो उगाते हैं उसे बेचने के लिए आते हैं। वहां पर उनका छोटा मोटा कह सकते हैं कि खुमचा या रोजगार उनका चलता है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि अब आपसे कोई आपसे पैसे नहीं मांगेगा, आप जिस बस में बैठेंगे वो बस आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। जाहिर तौर पर कई महिलाएं भावुक हो गई। इसे किस तरह से देखना चाहिए? और जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो 60 साल से ऊपर की अर्थव्यवस्था अगर हम बात करें 60 से 70 के बीच में जो महिलाएं हैं उनके लिए ये जो कार्य किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, वो किस तरह से उसे देखा जाए, आप अपने शब्दों में से प्रस्तुत करें। देखिए, ये सीधे तौर पे इसे माना जा सकता है कि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र कब क्या संकल्प पत्र में ये बात कही थी कि 60 वर्ष से जो अधिक महिलाएं हैं उनको परिवहन विभाग की जो बसें हैं, जनरल बसें और जो सिटी बसें हैं, उनमें मुफ्त यात्रा वो कर सकेंगे। अब चुनाव के कुछ ही समय बचा है। ऐसे में महिलाओं को, जो 60 वर्ष की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा, आजीवन यात्रा करने की जो सौगात देना है, ये चुनावी वर्ष और चुनाव से ही जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि अगर संकल्प पत्र में ये बातें कही गई थी तो बहुत पहले ही इसको जो है धरातल पर लाकर लागू किया जा सकता था, तब उसमें सरकार को भी लाभ मिलता। हालांकि चुनाव के समय 5-6 महीने बचे हैं। ऐसे में इस महिलाओं को जो 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है उनको विशेष स्मार्ट कार्ड दिया गया है, जिससे वो आजीवन निःशुल्क यात्रा यूपी की जो उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसें हैं जो कि जनरल है और सिटी बसें, उसमें वो यात्रा कर सकती है। हालांकि चुनाव के बीच समय में ही जो दी गई है वो बड़ी राहत है, भले ही देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जो महिलाएं, जो कामगारी महिलाएं थी जो 60 वर्ष से अधिक थी, जो बसों से ऐसे आमतौर पर जाती थी, उनको किराया देना पड़ता था, फिर अपने सामान को ले जाके हुए, तो ऐसे में उन महिलाओं के लिए राहत भरी खबर है, भले ही देर आए दुरुस्त आए की तरह से उनको राहत मिली है। और दूसरी ओर बात करें रक्षाबंधन की, तो 27 अगस्त से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया, क्योंकि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी थे, उन्होंने 27 अगस्त सुबह 6 बजे से 29 अगस्त रात्रि तक की ये व्यवस्था रहेगी कि जो महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश की जो परिवहन विभाग की बसें हैं पूरे देश में जहां जहां जा सकते हैं। निश्चित रूप से अनूप, जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से कह सकते हैं कि कदम उठाया गया है और इसका लाभ आने वाले समय में कितना लाभ पहुंचा है खासतौर से बुजुर्ग महिलाओं को, और वो ऐसे जो पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाएं हैं जो कहीं ना कहीं अपने ही जो उत्पाद वो वहाँ खेतों में उगाती हैं या लेके आती है, उन पर इसका किस तरह से प्रभाव पड़ता है। जो रोजगार के लिए शहरी क्षेत्रों में आती हैं उन पर इसका किस तरह से प्रभाव पड़ता है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। जाहिर तौर से एक सकारात्मक कदम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उठाया गया। बहुत शुक्रिया अनूप। जैसा कि हमने देखा कि राज्य सरकार ने कदम उठाया रक्षाबंधन पर, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम जो उठाया गया है अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना की शुरुआत के साथ, ये एक महत्वपूर्ण कदम। रक्षाबंधन के ठीक पूर्व लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर संचालित होने वाली बस सेवा, जिसमें 27, 28 और 29 इन 3 तिथियों पर हर बेटी, हर बहन, हर माता को फ्री में बस सेवा की सुविधा प्राप्त होगी एक सहयात्री के साथ। और इसके उपरांत
60 वर्ष से ऊपर की सभी माताओं और बहनों के लिए इस यात्रा को हम लोग फ्री में उपलब्ध करवाने जा रहे हैं।